वहीं मेरठ के सोतीगंज इलाके में वाहन चोरी और यहां होने वाले चोरी के वाहनों के कटान को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें यह कहा गया है कि सरकार बनने के बाद कुछ समय तक सोतीगंज का वाहन का मेला बंद रहेगा, लेकिन अब दोबारा यहां पर अपराधी सक्रिय हो गए। आए दिन यहां चोरी की गाड़ियां कटना फिर से शुरू हो गई हैं। इसी के साथ पूरे काले धंधे के पीछे सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है, मेरठ पुलिस के संरक्षण में ही यहां पर चोरी के वाहनों की कटाई हो रही है। इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने। वाहनों के कमेले के नाम से देश भर में मशहूर सोतीगंज का मामला फिर एक बार चर्चाओं में है। मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सीएम को एक चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ बातचीत के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल खुद मौजूद हैं। सर, सीएम योगी भी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते हैं। आपने भी सोतीगंज का मुद्दा उठाया है, क्या कुछ उसमें चिट्ठी में लिखा गया? नहीं, देखिए, सोतीगंज वाहन के कटान के लिए पूरे देश में कुख्यात है। मेरे सामने मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के कुछ हमारे लोग कहते थे कि साहब हमें ये चीज़ चाहिए, हमें मेरठ में मिल जाएगी, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। ये विषय मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाया, 2 बार उठाया मैंने, लेकिन प्रदेश की सरकार जब सपा की और बसपा की थी, कोई कार्रवाई नहीं करती थी। एक आध बार कहीं कोई कार्रवाई होती थी तो दिखावटी कार्रवाई होती थी। बहुत बार तो ये लगता है कि वो कार्रवाई इसलिए होती थी कि जिससे वसूली की जो दरें हैं वो ज़रा बढ़ जाएं, पैसा ज़रा पुलिस वालों को ज़्यादा मिल जाए। मैं बड़ा खुल करके इस बात को मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में एकदम से चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, अपराधियों पर नियंत्रण हुआ, और ये जो वाहनों का कमेला है ये भी बहुत इसके अंदर नियंत्रण आया ये। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं देखता हूँ कि वो कार्रवाइयाँ, गतिविधियाँ फिर बढ़ने लगी हैं, और यहाँ पर दबाव बढ़ा तो कुछ लोगों ने हापुड़ में इस काम को शुरू कर लिया, अब पता चला शामली में भी कर लिया। तो मैं कहता आ रहा हूँ कि ये जो वाहन काटने का जो या वाहन की चोरी का जो अपराध है, इसकी जड़ें बहुत फैली हो सकती हैं, और इसमें जो लगे हुए लोग हैं वो लूट, चोरी, डकैती में तो हो ही सकते हैं, आतंकवाद जैसे जघन्य देश विरोधी काम के अंदर भी संलिप्त हो सकते हैं। नहीं, पुलिस की जानकारी के बिना, पुलिस के संरक्षण के बिना ये काम संभव ही नहीं है। आप चले जाइए, दिखाइए, फोटो खींच लीजिए, वहाँ के आपको ढेरों मिल जाएंगे। पुलिस को जानकारी नहीं है क्या? पुलिस घूमती नहीं है क्या गलियों में? तो ये बात तो स्वीकार की ही नहीं जा सकती कि पुलिस की जानकारी के बिना ये काम हो रहा है। और इसलिए इस गिरोह को नष्ट करने के लिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर के अंदर सख्त कार्रवाई करवाई, ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा ये अपराध चलता रहेगा। और यदि कहीं पर ऐसा अपराध हो रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस के स्तर पर लापरवाही हो रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तो मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने मेरठ के सोतीगंज का मामला चिट्ठी लिखकर सीएम योगी के संज्ञान में लाए हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस भी हो सकता है इसमें संलिप्त हो। इसके अलावा मेरठ में एडीजी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं। इस बीच सोतीगंज में इतना